नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर बातें करेंगे जो कि बुद्धि से रिलेटेड हैं और जो आपके एग्ज़ाम दृष्टि से, चाहे वो यूपी टीजीटी हो या उत्तराखंड का एलटी का पेपर हो या फिर सीटेट यूटेट और केवीएस और जवाहर नवोदय विद्यालय की दृष्टि से भी काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। तो क्या है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कि चिंतन करने की क्षमता जो होती है वो कौन सी बुद्धि में होती है। तो अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि या फिर सामाजिक बुद्धि। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि थांडाइक और जो गैरेट महोदय थे, उन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार बताए: मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। अमूर्त बुद्धि को सूक्ष्म बुद्धि और मूर्त बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है। और तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, अगर क्वेश्चन बना है कि चिंतन करने की क्षमता कौन सी बुद्धि में हो, कौन सी बुद्धि के अंतर्गत आता है, या फिर मनन करना या मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो वो हमारा अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आ जाता है। तो जितनी भी चीज़ें हैं, क्योंकि अमूर्त बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती, तो चिंतन मनन, जितनी भी सामाजिक जो मानसिक प्रक्रियाएं हमारी माइंड के अंदर चलती हैं, वो सारी भी चीज़ें सब अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। मूर्त बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है। और यांत्रिक बुद्धि का जो संबंध है वो यंत्रों से है, अर्थात जो व्यक्ति यंत्रों का प्रयोग करते हुए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कारीगर, इंजीनियर, तो उनको मूर्त बुद्धि के अंतर्गत लिया जाता है। मूर्त बुद्धि और यांत्रिक बुद्धि एक ही चीज़ हैं। और सामाजिक बुद्धि, जैसे कि नेता, अभिनेता, मंत्री, तो ये सारे व्यक्ति जितने भी आते हैं, ये सामाजिक बुद्धि के दायरे के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलाकार, कहानीकार, चित्रकार में कैसी बुद्धि होती है। तो कलाकार, कहानीकार, चित्रकार जो है, इनकी जो बुद्धि होती है वो कैसी होती है: स्थूल बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि और व्यवहारिक बुद्धि। तो इनकी जो बुद्धि होती है वो भी सूक्ष्म बुद्धि होती है। और सूक्ष्म बुद्धि को अमूर्त बुद्धि कहते हैं, क्योंकि कलाकार भी थिंकिंग करता है, सोचता है, और चित्रकार भी पहले सोचता है फिर चित्र बनाता है। तो इस प्रकार इनमें सूक्ष्म बुद्धि पाई जाती है और सूक्ष्म बुद्धि को ही अमूर्त बुद्धि कहा जाता है। यहाँ पर स्थूल बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि और व्यवहारिक बुद्धि तीनों एक ही बुद्धि के रूप हैं, अर्थात तो मूर्त बुद्धि को ही स्थूल बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि और व्यवहारिक बुद्धि कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थांडाई के अनुसार कितनी प्रकार की बुद्धि है? 2, 3, 4 और 5। जैसे कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि थांडाइक और गैरेट महोदय दोनों ने 3 प्रकार की बुद्धि का प्रकार बताए हैं: मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। और मूर्त बुद्धि को उन्होंने यांत्रिक बुद्धि का नाम दिया है। इस प्रकार गैरेट महोदय ने भी 3 प्रकार की बुद्धि बताई है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि का सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है। ऑप्शन में अगर वंशानुक्रम, वातावरण, कौशल या प्रतिभा आएगा तो आप किस पर टिक करेंगे। तो इसमें जो बुद्धि का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है वो वंशानुक्रम का नाम मात्र का प्रभाव पड़ता है और वातावरण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से है कि बुद्धि का नाम मात्र का प्रभाव किसका पड़ता है। तो नाम मात्र का प्रभाव वंशानुक्रम का पड़ता है और बुद्धि पर सर्वाधिक प्रभाव वातावरण का पड़ता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवेदना ज्ञान की सीढ़ी है, यह कथन किससे संबंधित है। तो संवेदना से हम पहले देखेंगे कि संवेदना ज्ञान की सीढ़ी है। संवेदना और ज्ञान से रिलेट करेंगे, क्या वो शारीरिक विकास है, भाषिक विकास है, संवेगात्मक विकास है या मानसिक विकास है। संवेदना नाम देखने से हम संवेगात्मक विकास की बुद्धि पर इसमें ऑप्शन पर राइट नहीं करेंगे, बल्कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मानसिक विकास, क्योंकि ये हमारी मानसिक प्रक्रियाओं से रिलेटेड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम का निष्पादन का अर्थ मैंने इंग्लिश में भी लिखा है, परफॉर्मेंस, किसे कहते हैं। तो अधिगम मतलब सीखना, तो सीखने के जो परफॉर्मेंस होते हैं वो कौन कौन से हैं: अभिवृत्ति, ज्ञान, कौशल या स्किल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सभी होगा, क्योंकि जो अधिगम होता है वो अभिवृत्ति के द्वारा भी सीखा जाता है, ज्ञान से भी और कौशल से भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्यांकन का अर्थ क्या है। जांचना है, परखना है, परीक्षा करना है या फिर निर्णय लेना है। तो जो मूल्यांकन का राइट आंसर है वो है डी, निर्णय करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदानुक्रमिक सिद्धांत, बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया। पदानुक्रमिक सिद्धांत जो बुद्धि का है, जिसमें क्रम से सीखा जाता है, अर्थात पहले छोटे बच्चों को अवा ई जैसे अवा ई सिखाए जाते हैं, फिर शब्दों को जोड़ना सिखाया जाता है, फिर वाक्य सिखाया जाता है, अर्थात क्रम से सिखाया जाता है। तो कौन है उसके
सिद्धांत के प्रतिपादक हैब हैं, बर्नन है, पियानी है या थार्नडाइक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बर्नन, फिलिप बर्नन। इनका पूरा नाम है फिलिप बर्नन। थार्नडाइक ने बुद्धि के प्रकार जो बताए थे और बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक भी हैं थार्नडाइक। इन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत बताया था। पियाजे का जो है बुद्धि का विकासात्मक सिद्धांत है, और हैब ने क और ख है करके जो सिद्धांत बताए थे ये बताए थे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने अपने त्रितंत्र सिद्धांत में 3 घटक बताए थे, निम्न में से कौन सा घटक स्टर्नबर्ग का नहीं है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ इस क्वेश्चन के अंतर्गत थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि हमारे जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उसमें 3 मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत, त्रिचापी सिद्धांत और त्रिआयामी सिद्धांत, त्रिघटिकी सिद्धांत, इस तरह के सिद्धांत दिए हैं। तो इसको देखने के लिए हमें जो भी वैज्ञानिक है, जैसे रॉबर्ट स्टर्नबर्ग है, इनका भी त्रितंत्र का सिद्धांत है जिसमें उन्होंने 3 प्रकार के जो घटक बताए हैं बुद्धि से रिलेटेड। इस प्रकार गिलफोर्ड महोदय भी हैं जिन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। मैंने एक कोने पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा, लिख रखा है कि संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद, ये इनके 3 प्रकार हैं। इसी प्रकार जो है स्पीयरमैन ने भी बुद्धि के त्रितंत्र सिद्धांत के बारे में बताया। त्रिकारक सिद्धांत के बारे में उन्होंने बताया, जिसमें उन्होंने बुद्धि का एक कारक का सिद्धांत जनरल बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, 3 प्रकार के बुद्धि के बताए। तो इस प्रकार 3 जो मनोवैज्ञानिक है इन्होंने अलग अलग तरीके से अपनी बुद्धि के सिद्धांत को परिभाषित किया है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्या कौन सा घटक ऐसा है जो स्टर्नबर्ग का नहीं है। तो संक्रिया है यानी ऑपरेशन, प्रसंगाश्रित घटक, वातावरणीय घटक या फिर ज्ञान संग्रह घटक। तो इसमें जो 3 ऑप्शन है, प्रसंगाश्रित घटक, वातावरणीय घटक और ज्ञान संग्रह, ये तीनों ही जो स्टर्नबर्ग की त्रितंत्री सिद्धांत से रिलेटेड हैं। लेकिन संक्रिया जो है गिलफोर्ड का है। गिलफोर्ड ने संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद के बारे में अपने बुद्धि के सिद्धांत में एक मॉडल बनाया हुआ था, जिसको उनका संरचनात्मक बुद्धि का सिद्धांत और 3D जो है मॉडल सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो संवेगात्मक बुद्धि का जो प्रयोग है इसके जनक हम जानेंगे। जनक जो है इसके डेसियल हैं, और उसका जो प्रयोग किया था वो डॉक्टर जॉन मेयर एंड पीटर ने किया था, जिसमें उन्होंने संवेगात्मक बुद्धि के 5 प्रकार बताए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भावात्मक बुद्धि डैनियल गोलमैन ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए थे। तो ये जो डैनियल गोलमैन है जिन्होंने संवेगात्मक बुद्धि के बारे में बताया था, तो इन्होंने बुद्धि के 5 प्रकार बताए थे। और आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा, और हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए मैंने इस वीडियो को तैयार किया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।